हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। ये आप सभी के लिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और हर एक प्रश्न को 100% समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। देखो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न का रहा है, पहला प्रश्न बताना है कि संविधान की उद्देशिका, जैसे हम प्रस्तावना कहते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया है। देखो जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं बता दूं कि जो प्रश्न सभी स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं, जो प्रश्न आप सभी को याद हो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, समझ लो। इससे आपका माइंड पे ज़्यादा जोर पड़ेगा और प्रश्न पे 100% फोकस होगा, समझो, और कांस्टेंट बनाए रखना क्लास में। देखो क्या है कि संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया है। 3 बार, 2 बार, 1 बार, यह संशोधन नहीं किया गया है। तो संविधान की उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया है, तो अभी इसमें कितनी बार किया गया है, तो अभी 1 बार किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन 1 बार ही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। चौरा चौरा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह या संताल विद्रोह। तो क्या प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है आनंद मठ उपन्यास जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो उसमें बंगाल का सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। क्या, सन्यासी विद्रोह, समझ रहे हो। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है। 72वां, 71वां, 73वां या 78वां। तो राइट आंसर होगा कितना, 73वां। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन करके संविधान में पंचायती राज की स्थापना किया गया है। किसको, पंचायती राज को। अगर यहाँ से एक प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह राजस्थान है। क्या, राजस्थान, जो कि पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना, जो कि कितना, 73वां संविधान संशोधन के तहत, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। बताना है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 के तहत। क्या, अनुच्छेद 324 के तहत क्या स्थापित किया गया है, तो चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 324। अगला प्रश्न बताना है कि वर्ष 1997 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई थी। अशोक मेहता सहकारी समिति, श्री राम मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या मनमोहन लाल मेहता समिति। तो राइट आंसर होगा क्या, अशोक मेहता समिति के तहत ही 1973 में के अंतर्गत पंचायती राज की जांच के लिए किसकी नियुक्ति हुई थी, तो अशोक मेहता समिति की नियुक्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है कि किस देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। कितने देश बताना है, कितने देश यूएनए जनरल असेंबली के सदस्य हैं। तो वर्तमान की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। कितने, 193।
अगला प्रश्न बताना है कि किस निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की प्रारंभ की थी। तो आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि कौन सा राज्य, राजस्थान राज्य, जो कि 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज प्रणाली की आरंभ किया। और सबसे पहला राज्य की बात करें तो वह राजस्थान था। कब? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। बात करें कब, तो 1956 ईस्वी। कब? 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी, व्यापार थी, या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे, या बढ़ाई गिरी थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर होगा कृषि थी। सिंधु की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? तो कृषि पर टिकी थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, या बहादुर शाह? तो किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वह कौन था? वह शाहजहां था, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संघ राष्ट्र की संविदा की आरेखना के बाद यह किसने कहा था? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। ए लिविंग थिंग इज बॉर्न किसने कहा था? लॉर्ड रॉबर्ट सेलिस, वुड्रो विल्सन, ओरलैंड, या फिर ओरलोंडो, या फिर नेविल चैम्बरलेन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, कौन कहा था कि ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? तो वुड्रो विल्सन ने कहा था। कौन? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 जुलाई, 10 सितंबर, या 10 दिसंबर को? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा कब? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? तो 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य, या चालुक्य? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुप्त। गुप्त शासनकाल के दौरान ही अजंता की गुफाएं का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि 1488 में कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? 1488 में कैप ऑफ गुड होप की खोज वास्को डी गामा ने किया था। कौन किया था? वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है एशिया गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? एशिया गेम का मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, कोरिया, भारत, जापान, या फिर चीन? तो राइट आंसर होगा भारत। भारत जो एशिया गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो राइट आंसर होगा सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसके ऊपर ताप तीव्र पूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर जाने के बाद ताप जो है तीव्र पूर्वक बढ़ जाएगा? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, या क्षोभ मंडल? तो राइट आंसर क्या होगा? कि राइट आंसर होगा कि अगर आप बहिर्मंडल के ऊपर जाते हो तो ताप तीव्र पूर्वक से बढ़ जाएगा। राइट आंसर होगा बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप बताना है, उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस थ्योरी कंटेंट तैयार किया जो कि सटीक एग्जाम बेस है। समझ रहे हो, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देखो क्या है कि किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी। केंद्र और राज्य संबंध की जांच करने वाली कौन सी समिति थी, तो वह कौन सी थी, तो वह सरकारी आयोग थी। कौन सी, सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है जैन धर्म का संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, स्वामी महावीर। ऑप्शन नंबर क्या होगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, स्वामी महावीर इज द राइट आंसर। अगला बताना है कि किस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम नेत्र की फोकस दूरी को घटाकर क्या कर सकते हैं, उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम नेत्र की जो फोकस दूरी है उसको हम घटा देंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि रात में तारे टिमटिमाने का कारण क्या है। जो रात में आप लोग देखते हो तारे टिमटिमाता है वह परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन या फिर उसके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आप लोग रात में तारे टिमटिमाते हुए देखते हो। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो बताना है कि रॉकेट संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह रेखीय संवेग संरक्षण, क्या रेखीय संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा यदि उसे ले जाया जाए। अगर कोई वस्तु आप सभी के पास है, अगर आप लोग सोचते हो कि इसका पर्याप्त रूप से भार बढ़ाया जाए तो आप उसे कहाँ ले जाओगे, आप उसे किधर ले जाओगे, तो आप लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाओगे। विषुवत से ध्रुव की ओर जिस प्रकार से बढ़ोगे आपकी वजन क्या होगा, वस्तु का बढ़ेगा। राइट आंसर क्या होगा, विषुवत से ध्रुव की ओर। अगर ध्रुव से विषुवत की ओर आओगे तो आपका वजन धीरे धीरे घटेगा। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सिलिकॉन। तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह कौन सी होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन। कौन सा होगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक अल्फा कण बना होता है, एक अल्फा कण बना होता है किससे किससे, तो एक अल्फा कण बना होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स को मिलाकर क्या बनता है, एक अल्फा कण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, विघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है, फेनिलियनिन, एलानिन, आयोडीन या इंसुलिन की कमी से। तो राइट आंसर होगा कि डायबिटीज जो बीमारी होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है
कि विस्थापन के परिवर्तन की दर के अनुरूपिक भौतिक राशि क्या है। अगर हम विस्थापन के परिवर्तन की दर को करें तो उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखना, विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। क्या? अगर हम विस्थापन के परिवर्तन की दर करेंगे तो क्या होगा, वेग। अब वेग के परिवर्तन की दर करेंगे तो हमें क्या होगा, तो हमें त्वरण होगा। याद रखना यहाँ से 2 प्रश्न। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमान है। प्रकाशमान है तो चंद्रमा, यूरेनस, ध्रुव तारा या फिर प्रकाश। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमय है, मतलब कि वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो स्वयं उत्पन्न करने वाला सूर्य होता है, लेकिन सूर्य ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि एक और होता है ध्रुव तारा, जो कि स्वयं प्रकाशमय होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी के ये टॉप 30 प्रश्न रहा। क्या? टॉप 30 प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एंड सेलेक्टेड प्रश्न था। तो सभी स्टूडेंट आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन किए। अगर फिर भी याद ना हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। समझ लो, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगला क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।